हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 36 देखिए आप। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। लिमिट चल रही है 0 से π/2 log sin x dx का आपने इंटीग्रेशन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसमें दो प्रॉपर्टी यूज होंगी और इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं। देखो, सबसे पहले क्योंकि ये डिफरेंशियल आपका सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसीलिए जब कभी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने जाओ, हमेशा आप जो आपका इंटीग्रेटिंग फंक्शन होता है उसको हम आई लेट करते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक, तो आई लेट करके हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ आई जो होगा हम रिप्लेस भी करेंगे उसको। देखो, तो हमारे पास फंक्शन था आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx। तो मैं इसमें सबसे पहले, जैसे ही मैंने ऊपर π/2 देखा और नीचे 0 देखा, तो बस प्रॉपर्टी आप लगा लो। प्रॉपर्टी 4 एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी 4। अब प्रॉपर्टी 4 हो, 1 हो, 2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रेशन 0 से, अगर ए है, एफ एक्स डी एक्स है। एफ एक्स मतलब गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन में कहीं पर भी एक्स हो तो उसमें बोलता है हम उस फंक्शन एफ एक्स में जो एक्स है उसको हम अपर लिमिट मतलब ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, और डी एक्स तो चल ही रहा है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज करने वाले हैं और देखते हैं हमारा फंक्शन कैसे चेंज हो जाता है। तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 अपर लिमिट है लॉग साइन एक्स, एक्स की जगह अपर लिमिट जो कि π/2 माइनस एक्स कर लेंगे। ठीक है, और dx चलेगा। तो यहाँ से मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बना लेता हूँ। तो हमारे पास आई जो है वो क्या आ जाएगा, देखो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन π/2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स dx। ठीक है, थोड़े बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ। तो ऐड कैसे होता है, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, है ना, और राइट हैंड साइड से ऐड होगी। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आई है और पहली इक्वेशन में, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में भी आई है, तो आई प्लस आई हो गया 2i। लेफ्ट साइड से ऐड और राइट साइड से ऐड। राइट साइड में क्या है, देखो इक्वेशन नंबर 1 में इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन एक्स dx प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है, राइट साइड में इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन एक्स dx। ठीक है, तो ऐड कर दिया। तो यहां से देखो आई की वैल्यू क्या आई, आई जो बोलूंगा 2i की वैल्यू देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये इंटीग्रेशन जो है मैं इंटीग्रेशन कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, और जो dx है ये dx भी कॉमन ले रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 बाहर निकाल लिया। ठीक है, अंदर फंक्शन बचा हमारे पास लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, और dx भी कॉमन ले लिया। ये इस टाइप से लिख सकता हूँ। ठीक, तो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि लॉग की एक प्रॉपर्टी याद आ रही है। देखो, लॉग m प्लस लॉग n कहीं पर भी दिखे तो इसको बोलते हैं हम लॉग m इंटू एन। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं लॉग की यहाँ यूज़ करूँगा। तो मेरे पास फंक्शन जो 2i बन रखा है लेफ्ट साइड में, वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से π/2 लॉग m कौन है, साइन एक्स, n कौन है, कॉस एक्स। तो लॉग m इंटू एन हो जाता है, मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। और भाई dx तो चल ही रहा है, dx को चलने दो। ठीक, ओके, यही हो गया हमारे पास। अब क्या करने वाले हैं इसको सुनो। तो मैंने यहीं पर, मैं इसको देखो, 2i इंटीग्रेशन 0 से π/2 चल रहा है लॉग, लॉग के आर्ग्यूमेंट के अंदर, लॉग का जो साइन एक्स कॉस एक्स है ना, ये आर्ग्यूमेंट है, साइन एक्स कॉस एक्स dx ऐसी रखा। मैंने इसी आर्ग्यूमेंट के अंदर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी भी कोई देखो कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल होके हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करी। इससे क्या हुआ, मेरे पास यहाँ देखो न्यूमरेटर में, अब न्यूमरेटर में चेक करो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है वो होता है साइन 2x का फॉर्मूला। 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन
2x, उसको हम साइन 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है लेफ्ट साइड में 2i, 0 से π/2 राइट साइड में log ऐसे ही रखा, 2 sin x cos x को मैं लिखूंगा sin 2x, तो sin 2x लिख दिया और बाई 2, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। अच्छा ये सॉरी, ये भी आर्ग्यूमेंट है, ये भी आर्ग्यूमेंट है भाई, ये भी आर्ग्यूमेंट है, तो ऐसे लगाते हैं ब्रैकेट, कांस्टेंट नहीं है, ये भी लॉग का आर्ग्यूमेंट है, ये ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी लगाते हैं लॉग की। लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग m अपॉन n, कहीं पर दिख रहा हो उसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो यहाँ पे देखो m कौन है? साइन 2x, और ये जो n है, n क्या है? 2, ठीक है। तो इसमें लगाते हैं लॉग की प्रॉपर्टी, तो हमारे पास जो फंक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log m मतलब साइन 2x माइनस log n मतलब 2, ठीक है। और dx तो चल रहा है, dx कॉमन है दोनों के लिए, तो dx चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब जो मैंने इंटीग्रेशन कॉमन लिया था और dx कॉमन लिया था, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2i ऐसे चल रहा है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 चल ही रहा है, और क्या करूँ मैं, जो इंटीग्रेशन है दोनों के साथ लिख रहा हूँ मैं, log साइन 2x के साथ भी लिख देता हूँ, log साइन 2x के साथ भी लिखा, और dx अंदर मल्टीप्लाई करा, माइनस माइनस ये वाला माइनस है, तो log को सॉरी इंटीग्रेशन 0 से π/2 जो है उसको मैं log 2 के साथ भी लिख रहा हूँ, और dx अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों ऐसा क्यों करा मैंने? क्योंकि यार log 2 का आंसर मेरे को पता लग गया, log 2 कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन dx होता है x, ठीक है। log 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx क्या होता है? x, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, है ना। बाकी इसको फिर सॉल्व करते रहेंगे इस वाले पार्ट को। तो देखो 2i इक्वल्स टू, मैंने ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको मैंने नाम दे दिया i1, इसको मैंने i1 लिख दिया इस वाले पार्ट, ठीक है। इसको अलग से सेपरेट करके सेपरेटली हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ देखो माइनस log 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन किसका हुआ? dx का, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, तो इंटीग्रेशन ओवर हो गया, तो इसमें लिमिट क्या आ जाएगी? 0 से π/2, ठीक। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 2i इक्वल्स टू i1 ऐसे ही रखा, अभी i1 को सॉल्व करेंगे, log 2, अब x की जगह अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, ठीक है। तो हमारे पास एक पार्ट का तो आंसर आ गया, 2i इक्वल्स टू i1 माइनस π/2 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, बाहर लिख देता हूँ, कॉन्स्टेंट है π/2 बाहर, और log 2, और ये मैंने बना ली इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं इसको ना, 1 2 पहले से बना हुआ है शायद, हाँ इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं और ऐसे बॉक्स लगा लेते हैं ये। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को i1 को सॉल्व करना है, i1 को सॉल्व करना, और i1 क्या है मेरे पास, ये है देख लो। तो i1 को मैं लिख रहा हूँ, i1 को मैंने लिखा क्या, 0 से π/2 क्या है, log साइन 2x dx। इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। मैंने कहा जो ये अंदर साइन का एंगल है 2x, मैंने इसको 2x को t ले लिया, मैंने 2x को मान लिया t, ध्यान से समझ, ठीक है। 2x को मैंने क्या माना? t माना। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी मैं डी बाई डी एक्स करूंगा, तो 2 dx इक्वल्स टू dt, तो dx की वैल्यू क्या आ गई? dt बाय, ठीक है, dx की वैल्यू क्या आ गई? dt बाई 2, और साथ ही साथ में मैं यहीं पर ही मैं लिमिट भी चेंज कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे x की जगह लोअर लिमिट रख रहा हूँ 0, तो लोअर लिमिट निकल रही मेरी, लोअर लिमिट निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर निकालूंगा मैं अपर लिमिट, इसकी t की निकल रही है ये, t की, क्योंकि मैंने फंक्शन को t मान लिया ना, तो अब मेरा पूरे का पूरा जो फंक्शन है t में बन जाएगा, तो मेरे को लिमिट भी t की रखनी पड़ेगी। तो लोअर लिमिट मैं निकाल रहा हूँ t की, तो x की जगह रख लेते हैं लोअर लिमिट 0, 2 इंटू एक्स की जगह 0, तो t, तो t की वैल्यू क्या आ गई? 2 इंटू 0 0, तो लोअर लिमिट t की आ गई 0, ठीक है। अपर लिमिट निकालते हैं, अपर लिमिट के लिए x की जगह π/2 रख रहा हूँ मैं यहाँ, तो 2 इंटू एक्स की जगह π/2 इक्वल्स टू t, चल ही रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो t की अपर लिमिट जो आ गई वो आई पाई। तो अब देखो मेरा जो i1 है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, पूरे का पूरा i1 में t में कन्वर्ट कर लूंगा। i1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या है t की 0, और अपर लिमिट क्या है पाई, ये 0 और अपर लिमिट पाई रख ली, और पूरे का पूरा t में कन्वर्ट हो रहा है। देखो log ऐसे ही रखा, साइन 2x को ऑलरेडी मैंने देखो साइन लॉग साइन को ऐसे ही लिखा मैंने, 2x को मैंने माना था t, 2x को माना क्या था t, यहाँ देखो
तो 2x की जगह t मान लिया, ओके। और dx क्या आ गया मेरा, dt/2 मैं ऐसे बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैंने करा, ओके। अब देखो पूरे का पूरा फंक्शन मेरा टी में कन्वर्ट हो गया, लिमिट भी टी की है ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं अब। I1 इक्वल्स टू, देखो अब मैं जो प्रॉपर्टी यूज करने वाला, बहुत ध्यान से देखना, मैं पहले प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, पहले मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रेयरली यूज होती है, तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा याद नहीं रहती है। प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रेशन 0 से a fx dx अगर है, ठीक है, या फिर 0 से 2a ऐसा लिख लेते हैं, 2a ऐसा कुछ नहीं है, a भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी अगर कोई है, ऐसी कोई अगर वो है इंटीग्रेशन आपके पास, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ। अगर यहाँ देखना, हाँ, fx में जो x है, fx में जो x है, वहाँ मैं अपर लिमिट जो कि 2 है माइनस एक्स रखता हूँ dx, और सॉल्व करता हूँ इसको, और सॉल्व करता हूँ। तो अगर मेरे पास दोबारा से fx बन जाए, सॉल्व करेंगे दोबारा से fx बन जाए, तो मेरा जो पूरा फंक्शन है, जो ये पूरा फंक्शन है, ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 2 इंटू 2 बाहर मतलब 2, लोअर लिमिट तो 0, जो अपर लिमिट है वो हाफ हो जाएगी, जैसे 2a है ना, जो यहाँ 2a है अपर लिमिट हाफ हो जाती है, a हो जाती है, और फंक्शन fx dx बन जाता है, ठीक है। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। यहाँ देखो मेरे पास ये चल रहा है, देख I1 इक्वल्स टू 1/2 चल ही रहा है, देखना ध्यान से, 0 से π/2, पाई चल रहा है, पाई चल रहा है, लॉग साइन टी की जगह मैं अपर लिमिट रख रहा हूँ, देख टी की जगह, ये जो टी है, टी की जगह मैं अपर लिमिट पाई माइनस टी रख रहा हूँ dt, और सॉल्व करता हूँ। अगर दोबारा से साइन टी आ जाता है, दोबारा से लॉग साइन टी यही फंक्शन मिल जाता है, तो फिर मैं ये ऐसा ऐसे बना दूंगा उसको, ठीक है। ये लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 0 से a fx dx। तो I1 इक्वल्स टू 1/2 0 से पाई लॉग साइन पाई माइनस टी होता है, साइन टी क्या होता है, साइन टी, साइन पाई माइनस टी साइन टी होता है। देखो ये इंटरकनेक्टेड है ना, सेम आ गए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर सॉल्व करने के बाद, मैंने बताया था, अगर एफ एक्स ही मिल जाता, ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता, तो मैं उस फंक्शन को ऐसे लिखूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो लिखता हूँ फिर मैं इसको, I1 देखो 1/2 कैसे लिखते हैं, 2 बाहर आ जाता है, एक 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, निकाल के लेते हैं, मतलब 2 एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से, और जो अपर लिमिट है जो कि पाई है वो आधी हो जाती है, मैंने देखा था, मैंने यहाँ पे बोला था ना आपको, 2a है लिमिट, तो यहाँ क्या हो जा रहा है आंसर, a आ जा रहा है, आधा हो जाता है। तो अपर लिमिट यहाँ पाई थी, देख लो, तो कितनी आ जाएगी, π/2, और अंदर जो फंक्शन है वो एज इट इज रहता है, साइन टी, और डी टी चल रहा है, नॉट डी एक्स, क्या चल रहा है, डी टी। देखो आंसर आने वाला है, टेंशन ना लो बच्चों, आंसर आने वाला है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास I1 क्या आया, देखो 0 से π/2 लॉग साइन टी और डी टी चल ही रहा है, साइन टी और डी टी चल रहा है। अच्छा एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है अगर, है ना, उसको हम अपने मन से कोई भी वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एफ एक्स डी एक्स है, उसको मैं एफ टी डी टी लिख सकता हूँ, मतलब वेरिएबल में कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ वेरिएबल कौन है, टी है ना, देखो ये टी वेरिएबल है, तो मैं इसको दोबारा से एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, है ना। टी में है तो एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक्स में है तो टी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो I1 कितना आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन लिमिट में कोई चेंज नहीं होता है, बस जहाँ जहाँ क्या है वेरिएबल है वहाँ वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ टी है ना, टी टी को मैं एक्स लिख देता हूँ, डी टी है, एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो ये I1 आ गया मेरा, ठीक है। तो लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। अब ये क्वेश्चन, ये जो जो ये है, ये फंक्शन जो है, बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है क्वेश्चन में, जो मेरा मेन क्वेश्चन था, क्या वो यही क्वेश्चन था, देखो मेन क्वेश्चन देखो, 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, देखो क्या है ये, 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो ये क्या है, I1 मेरे पास क्या आया, ये दोबारा से आई हो गया, ये दोबारा से क्या हो गया, आई, क्योंकि मेन क्वेश्चन को मैंने आई लेट करा था, ये आ गया, है ना। ये है हमने यूजिंग गिवन क्वेश्चन का यूज करा इसमें, गिवन जो क्वेश्चन था
उसका यूज कर लिया, है ना। ये क्वेश्चन ही है पूरा, और क्वेश्चन का नाम आई मैंने माना था, इसको आई हो गया। तो पुटिंग I1 इक्वल्स टू आई इन इक्वेशन नंबर थर्ड में हम इसको रख लेते हैं। I1 जहां भी I1 है उसको मैं आई लिख सकता हूँ। देखो इक्वेशन नंबर थर्ड, देखो इक्वेशन नंबर थर्ड है मेरे पास, ये चेक करो, ठीक है। क्या है, I इक्वल्स टू I1, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा से, क्या है, 2I इक्वल्स टू I1 माइनस, फिर क्या था, I1 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, माइनस था क्या, माइनस था पाई बाई 2 लॉग 2, ठीक है। तो देखो आंसर आ गया, देखो 2I ऐसी रखा, I1 की जगह आई लिख सकता हूँ मैं, लिख दिया, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो ये आई को यहाँ लेके जाता हूँ, तो आई में से 2I सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या आई बचेगा, और आंसर क्या आया, माइनस पाई बाई 2 लॉग। देखो आई मेन, और आई हमारा क्वेश्चन था ना, आई तो हमारा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर माइनस पाई बाई 2, ठीक है। ओके, आपको समझ, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।